नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपमेश में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में यहाँ पे छिपी हुई हैं। सबसे पहली चीज, अगर पर्सनालिटी की बात करेंगे तो एक गुरु प्रधान पर्सनालिटी है। ऐसे लोगों की आमतौर पर बौद्धिक क्षमताएं भी अच्छी होती है, क्योंकि इनका अंगूठा भी आप देखेंगे तो अच्छे लंबाई लिया हुआ है, जो अच्छे मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमताओं को, अच्छी बौद्धिक क्षमताओं को यहाँ पे दिखा रहा है। जहाँ तक बुध की उंगली का सवाल है तो रिक्वायर्ड लेवल ये होता है, इसके पास में पहुंची है, ये आपको अच्छे कम्युनिकेशन का एक इंडिकेशन देती है। रिटर्न हो या वर्बल हो, कम्युनिकेशन इनका निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई ली है और सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी, और अंगूठा भी अपने आप में काफ़ी अच्छा लंबा दिखाई देता है। तो इनको गुरु का फील्ड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड होता है, शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ फील्ड होता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्टरशिप है या होटल खानपान व्यवसाय से, जिससे आपकी लोगों की सेवा कर सके, लोगों से जुड़े रह सके। ब्रोकर का काम, एजेंट का काम भी आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इंश्योरेंस है, बैंकिंग, जिसमें बुद्धि और चातुर्य इसका समावेश होता है, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी है। इनका सवाल था एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र की कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। किस डेसिग्नेशन पे ये लग सकते हैं या किस डेसिग्नेशन पे एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाएंगे, तो कहना कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन एक बात पक्की कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अच्छे दर्जे पे जाने की योग्यता इनके हाथ में है। और क्यों है उसका कारण मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड एक तो गुरु प्रधान व्यक्तित्व होने के साथ साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके गुरु का पर्वत भी अपने आप में बहुत अच्छा है, एक रेखा और यहाँ से इस प्रकार से ऊपर जा रही है, जो कि इनके 25 के आसपास, 22, 23, 24 के आसपास के एज को लेके जब लाइफ लाइन में जाएंगे तो इसको और एज में डिटेल जाएंगे। अभी जो दूर से चित्र दिखाई दे रहा है, एनलार्ज नहीं किया, तो एक अप्रॉक्सीमेट 24-25 के आसपास की एज, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी आर्थिक प्राप्तियाँ, जॉब के फील्ड में या प्रोफेशनल फील्ड में या शैक्षणिक क्षमताओं से जुड़ी हुई चीज़ों में अच्छी बड़ी सफलता दिलाने के लिए ये पीरियड अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी डिटेल हम लाइफ लाइन की स्टडी में करेंगे। अभी माउंट की स्टडी कर रहे हैं। शनि का पर्वत भी अपने आप में अच्छा है, शनि की उंगली भी अपने आप में मजबूत है। सूर्य के पर्वत भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा है। कॉम्बिनेशन इसका बुध के पर्वत के साथ में यहाँ पे मेल मिला हुआ है, तो ये एक प्रोफेशन और प्रसिद्धि, सफलता, इसका एक बहुत अच्छा समन्वय यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का पर्वत भी अपने आप में काफ़ी अच्छा और मजबूत दिखाई दे रहा है। धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ऋणात्मक पर्वत में थोड़े उभार है तो थोड़ा एग्रेशन है और बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं है। एक संयमित एग्रेशन जो होना चाहिए आदमी के सेल्फ स्टीम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए कहिए या अपने आत्मरक्षा के लिए, बचाव के लिए, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर शुक्र के माउंट की बात करेंगे तो शुक्र का माउंट भी बहुत अच्छा है और इंडिकेट करता है कि जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, जन्म स्थान छोड़ के इनको जाना चाहिए। दूरस्थ जगह पे काम करने से इनको लाभ होगा। शुक्र के पर्वत में बनी हुई इस प्रकार की रेखाएं बता रही है कि दर्जेदार जीवन, अच्छे लाइफस्टाइल को ये प्राप्त करेंगे। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी दर्जेदार उच्च मध्यम वर्गीय लाइफस्टाइल को जरूर प्राप्त करेंगे। भौतिक सुविधाएं जो साधन होंगे वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंद्र के क्षेत्र में से निकलती हुई इनकी कर्म की रेखा इस प्रकार से इंडिकेट करती है जीवन में स्त्रियों का महत्व रहेगा। माँ हो या कोई स्त्री हो, परिवार की सपोर्टिव रहने वाली है जीवन में। और साथ ही साथ चंद्र के क्षेत्र से जब निकलती है आपकी कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा या शनि की रेखा, जो भी आप नाम दीजिए, अल्टीमेटली इसका जुड़ाव आपके पैसे से, आर्थिक क्षेत्र से होता है, क्योंकि जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे उस प्रकार से आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो यहाँ पे इनके लिए दूरस्थ जगह से ज़्यादा बेहतर परिणाम यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक इनके लिए अच्छी बात है। बात करेंगे लेफ्ट हैंड में, तो लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो सारे ही माउंट्स राइट हैंड की तरह मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और कर्म की रेखा में यहाँ पे अंतर है, और वो अंतर नेचुरल रहता है, क्योंकि आपका वर्किंग हैंड यदि राइट होता है तो राइट हैंड में आमतौर पे आपके कर्म और विचारों के हिसाब से रेखाओं में चेंजेस आते हैं, सपोर्टिव लाइनें बनती हैं और वो आपको कभी अच्छे परिणाम देती है अगर कर्म अच्छे हैं, और कहीं कमियां हैं तो फिर आपको कमियां, मुश्किल की सामना भी करवा सकते हैं। तो चलिए लाइफ लाइन को हम रीड करेंगे, चित्र को बड़ा कर लेते हैं और करीब से हम लाइफ लाइन को देखने का प्रयत्न करते हैं।
चलिए लाइफ लाइन को अभी हमने बड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं चित्र को। लाइफ लाइन का सबसे पहले स्पैन देखेंगे तो लगभग यहाँ पे आ रहा है, जो कि 77, 78 टचिंग टू 80 की एज है। तो राउंड अप कैलकुलेशंस में हम 80 के लिए मानेंगे, लेकिन 80 क्रॉस नहीं होगा। 79 हो सकता है, 78 हो सकता है। आयु का स्पैन एवरेज भारत की जो आयु है 70 वर्ष की, उसके मुताबिक आपको कुछ वर्ष एवरेज से बेहतर लंबी आयु यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब जैसा कि बात कर रहे थे हम, तो पहली रेखा यहाँ पे से दिखाई दे रही है, एक रेखा जो इधर में जा रही है। अगर इसका प्रोजेक्शन हम लाते हैं तो ये लगभग 24 या 25 वर्ष के आसपास का पीरियड है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। अभी यहाँ पे एक बारीक हल्की लाइन बन रही है, हो सकता है कि आपको वीडियो में ना दिखाई दे, लेकिन एक्चुअल फोटो में यहाँ दिख रही है। बेस्ट क्वालिटी मैंने एचडी की यहाँ पे डाली हुई है, देखते हैं किस प्रकार से रिकॉर्डिंग में आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी रेखा है जो लगभग 30वें वर्ष के आसपास या 29.5 से 30 की तरफ का पीरियड है। 29 प्लस की एज में यहाँ पे एक छोटी सी संभावना दिखती है, मेहनत काफ़ी करना पड़ेगी। और जैसे कि अभी इनकी एज का स्पैन जो चल रहा है उसके आसपास का ही पीरियड है ये। यहाँ पे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेहनत करने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। चीज़ आसानी से हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि रेखा कहिए या इम्प्रेशन कहिए बहुत छोटा और बहुत बारीक है, लेकिन इम्प्रेशन है। रेखा बनने की संभावना यहाँ पे है, और आपके कर्म और आपके परिस्थितियों के हिसाब से रेखाओं की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है। वो दर्शाती है, अगर रेखाएं डार्क होती हैं या बेहतर लंबाई के साथ में आगे सपोर्टिव लाइन कोई बढ़ाती है, समझ लीजिए कि आपके प्रयत्न और आपका इंटेंशन सही है, सही तरफ जा रहा है। और अगर रेखा कोई लुप्त होती है या थोड़ी फेड होती है, समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही। सतर्क होइए और अपनी गलती को करेक्ट कीजिए। ये जनरल बता रहा हूँ। इनके केस में यहाँ पे रेखा इंप्रेशन काफ़ी छोटा है, लेकिन संभावनाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे तो सफलता के लिए कम से कम दरवाज़ा ठकठकाने की हैसियत तो यहाँ पे मिल रही है। 100% यहाँ पे जो कन्फर्मेशन होता है कि भाई हाँ इसमें आप सफल हो ही जाएंगे, वैसी रेखा यहाँ पे इस समय मौजूद नहीं है। लेकिन जो अवेलेबल यहाँ पे संभावना है उसको सक्सेस में कन्वर्ट करना वो आपके कर्मों पे, आपके प्रयासों पे निर्भर करता है। तो वहाँ पे आप अपने प्रयास पूर्ण डालिए। तो कीप द फिंगर्स क्रॉस फॉर द बेटर रिजल्ट्स एंड बेटर सक्सेस, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 35 के आसपास का पीरियड है, 35 कहिए या 36 कहना, 35 तो नहीं है, 35 से थोड़ा आगे 36 से 37 की तरफ में जाते हुए 36.5 से 37.5 के बीच का पीरियड है। इसमें एक रेखा नीचे की तरफ में जा रही है, और उस रेखा के ऊपर में यहाँ से एक हल्की बारीक इंप्रेशन जा रहा है, जो इंडिकेट करता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूरस्थ, उस दिन उस समय जिस भी स्थान पे रहते हैं वहाँ से थोड़ा दूरस्थ जगह जाना पड़ेगा। शायद ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, जो आपको फायदे कराएगा। 36.5 से 37 के बीच का पीरियड आप एक मोटा मोटी तौर पे मानिएगा। 36 प्लस रनिंग 37 के दौरान में जो है यहाँ पे चीज़ें आपको कोई ना कोई मौका मिलेगा जो आपको अच्छा जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। कुछ आड़ी रेखा यहाँ पे हल्की सी दिखाई दे रही है। 48 की एज के आसपास थोड़ा सतर्क रहिएगा, किसी रुकावट की या किसी परेशानी की संभावना यहाँ पे दिखती है। इस पीरियड में फाइनेंशियल रिस्क ना लें तो बहुत अच्छा है। हालांकि फाइनेंस की लॉसेस की संभावनाएं कम है, इमोशनल कोई ना कोई परेशानी आने की संभावनाएं यहाँ पे अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा, ये इनको ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से एक इम्प्रेशन बना है, रेखा नहीं है, हल्का इम्प्रेशन है। कल को ये डार्क होता है तो बहुत अच्छी बात है। 55 की आयु के आसपास का पीरियड है। आगे ऐसी कंटिन्यूस उपलब्धि की जो यहाँ पे रेखा है, जो बड़ी जीवन में सफलता की रेखा है, जो बड़े सुकून संतुष्टि दे रहा है, वो ओल्ड एज में जा रही है। लगभग 69 के आसपास की एज है। इस एज में भी कोई ना कोई प्राप्तियाँ बेहतर ढंग की अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे ओल्ड एज में भी पैसा रहेगा। यहाँ से आने वाली रेखाएं जो है ये आपके परिवार के द्वारा आपकी जो केयर की जाएगी, आपका कैसे रख रखाव रहेगा बच्चों के द्वारा, संतानों के द्वारा, आपकी अगली जनरेशन के द्वारा, वो अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट ओल्ड एज में भी रहने वाला है। तो ये एक खुशनसीबी की बात है।
ओल्ड एज में भी आपके परिवार की तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्राप्तियां बेहतरी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये था लाइफ लाइन के बारे में। लाइफ लाइन में कंटिन्यूस ऊपर जाने वाली ऐसी जैसी बहुत से हाथों में बनी होती है अपॉर्चुनिटी की रेखाएं या कुछ आड़ी रेखाएं जो तकलीफ देने वाली, तो इनके हाथ में ना तकलीफ देने वाली बहुत सारी रेखाएं बनी है, ना ही बहुत अपॉर्चुनिटी की रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन जो है वो इनके नसीब के दरवाजे खोलने की क्षमता इनको दे रही है। खोलेंगी ये ज़रूरी नहीं है। आज की स्थिति में जो हाथ की रेखा है, जो आज की पोजीशन है, कल को इससे बेहतर हो सकता है। इनके प्रयास यदि पॉजिटिव रहते तो चीज़ें बेहतर इनको प्राप्त हो सकती है। अब जो है इनके कर्म की रेखा की बात करेंगे, क्योंकि जब जीवन रेखा में चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं होती है, तो फिर हमको कर्म की रेखा की तरफ में क्या इशारे मिलते हैं उसको भी जांच करते रहना चाहिए। कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र के ऊपर से चल रही है और स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे आप आने के बाद में ये हल्की सी संभावना यहाँ पे बन रही है, एक रेखा यहाँ पे जा रही है और इस एज को हम 50 की एज मानते हैं और इसको हम यहाँ पे लगभग 60 की एज मानते हैं। ये जो रेखा यहाँ से निकल के जा रही है आगे डिसकंटिन्यू, और फिर यहाँ से कर्म की रेखा आगे की तरफ में गई है और ये जीवन के आखिरी दिन तक कर्मशील और पैसे की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथ देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर इसको आप देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक जो रेखा यहाँ पे बन रही है ये 50 की लाइन हो जाती तो यहाँ पे लगभग 40 की एज आ जाती, तो यहाँ पे लगभग आपको 30 की, तो उसके मुताबिक 35 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी संभावना देगा। और इधर में भी हमने देखा था एक रेखा हल्की बारीक बनी हुई है और ऊपर एक रेखा ये जा रही है, तो ये 35 के आसपास की एज, लेकिन जीवन रेखा में इसकी संभावना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ इंप्रेशंस ऊपर जा रहे हैं जो कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन लाइफ में कराते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं, इसके पीछे, सॉरी आगे नहीं, इसके पीछे आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा अगर आप देखने को जाएंगे तो ये हमने 35 की आयु मानी थी, तो उसके मुताबिक यहाँ पे 30, तो मे भी 29 के आसपास पीरियड, 29-30 का, इसमें प्लस माइनस 1 ईयर का गैप रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन इतने करना संभव नहीं होता है, तो इसीलिए मैं स्पैन पे बात करता हूँ कि स्पैन के बीच का 30 को सेंटर माने, 6 महीने पीछे 6 महीने आगे का पीरियड, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ बेहतर हो सकती है। यहाँ पे भी हमने देखा था छोटी सी ये जो रेखा बन रही है लगभग वो 31 के आसपास का पीरियड है, 30-31 के बीच का पीरियड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 29-30 के आसपास का, तो ये एक दूसरे को जो है लगभग इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनके लिए महत्वपूर्ण पीरियड मेरे हिसाब से जो रहने वाला है 29 कंप्लीट करके जब 30 की रनिंग एज में जा रहे हैं वो पीरियड महत्वपूर्ण रहेगा। इस पीरियड में कोई ना कोई बेहतरी इनकी सफलता की तरफ में इनको ले जाएगी, जो लाइफ को बेहतर और अच्छे दर्जे पे डालेगी। तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कर्म की रेखा के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। 40 से लेकर 50 के बीच का एज इनको दोहरे काम करवाएगा, 2 स्थानों की जिम्मेदारियां देगा, तो इनकम भी डेफिनेटली इस पीरियड में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। जो कि डबल इनकम या 2 स्थानों की जिम्मेदारियां रहेंगी तो उसके कुछ ना कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलेंगे। हाथ जो बना है वो जॉब के लिए बना है, बिजनेस के लिए बनता हुआ हाथ ये नहीं है। इनको जॉब ही करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी या ज़्यादा बेहतर नतीजे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 60 की एज इंडिकेट करती है कि 60 की एज में आप रिटायरमेंट की तरफ में जाएंगे, फिर भी आगे अदर सोर्सेज से आपको पैसा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायी रहेंगे, सेफ एंड सिक्योर वे के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शेयर मार्केट या क्विक मनी के चक्कर में मत रहिएगा, वो आपको फायदे नहीं कराएंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर वे में जो होते हैं, इंश्योरेंस हो या एफडी हो या कोई और, यदि म्यूचुअल फंड्स भी हो तो जिसमें गारंटेड रिटर्न्स हैं, उस टाइप की स्कीम्स में पैसा डालिएगा। 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के स्कीम में पैसा डालिए जो कि आपको वृद्धावस्था में एडिशनल इनकम देगा, इन एडिशन टू पेंशन या जो कुछ भी आपकी मिलते हैं फाइनल सेटलमेंट के पैसे और उसका रिटर्न्स, उसमें एडिशनल इनकम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से निश्चित तौर पे यहाँ पे करने की संभावना दिखाई दे रही है। ओल्ड एज तक कर्मशीलता, बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण फाइनेंशियल स्थितियाँ भी अच्छी रहेंगी और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए जो बौद्धिक क्षमताएं, योग्यताएं लगती हैं और कर्मशीलता लगती है वो यहाँ पे इनके हाथ में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी संभावना इनके कर्म की रेखा में भी स्पष्ट तौर पे है। स्टेबिलिटी है,
कर्म की रेखा जिस प्रकार से बनी हुई है उसमें स्टेबिलिटी है, आगे जाने के लिए योग्यताएं भी हैं। और जो रेखाएं अब यहाँ पे पकड़ लेंगे तो 45 की एज है, यहाँ पे हमने पकड़ा था, ये एक संभावना ऐसी जाती है, हल्की रेखा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हल्की रेखा है 50-55, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा जिस प्रकार से ऊपर गई है, डायरेक्शन चेंज किया है, तो ये इनके लिए नतीजे देने वाले एजेस हैं। ऐसे तो हमेशा आदमी को प्रयत्नशील होना चाहिए, मगर जब आपका समय अच्छा होता है उस समय रिटर्न्स आपको बेहतर मिलते हैं, डबल भी मिल सकते हैं, ट्रिपल भी मिल सकते हैं, डेढ़ भी मिल सकते हैं। जो आप डिजर्व करते हैं उससे बेहतर चीज़ें आपको उस पीरियड में रिटर्न्स में मिलने के चांसेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स। क्योंकि कर्म का अधिकार मनुष्य के हाथ में है, उसके कर्मों के हिसाब से जो संभावना है उसको प्लस कर सकता है या उसके हिसाब से संभावनाओं को वो बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए कर्म का अधिकार, कर्म का क्षेत्र हमें बुद्धि के रूप में ऊपर वाले ने दिया है, जिसका सही इस्तेमाल और सही तरीके से यदि हम आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं या मिलती ही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हार्ट लाइन की तरफ में जाते हैं। हार्ट लाइन की तरफ में आते हैं तो हार्ट लाइन इनकी देखेंगे आप तो ये लगभग यहाँ तक में आई हुई है, गुरु के पर्वत पे पहुँची हुई है, क्योंकि इनका गुरु का पर्वत है। इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है, थोड़ा बाहर की तरफ में भी है, ये इस प्रकार से यहाँ पे गुरु का पर्वत है और उसको टच कर रही है, तो निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है। सहृदय व्यक्ति रहने वाले हैं, किसी भी प्रकार की नेगेटिव बौद्धिक जो बुद्धि के अंदर में नेगेटिव विचार की संभावना यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं। स्वस्थ और सभ्य मनुष्य की पहचान स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ है, जब आपकी हृदय की रेखा अंदर में रहती तो सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ा आता है, स्वार्थीपना आता है, तो उस स्वार्थीपना से बचें, दूसरों की भलाई करें, उसके बेहतर रिजल्ट्स आपको निश्चित तौर पे ऊपर वाला हमेशा देगा। या अभी भी अनुभव किया होगा तो बेहतर है, अदरवाइज आगे आपको जीवन में ऐसे कई अनुभव देखने को मिलेंगे कि सेल्फिशनेस अगर आप पे हावी हो गई, उसके रिवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, उससे बचना चाहिए। खुद को पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रखें, दूसरों की बजाय खुद के अच्छे कर्मों से आगे जाने का प्रयत्न करें। दूसरों को धक्का मारेंगे तो आपको धक्का लगने का खतरा बना रहेगा, उस मेंटालिटी से बचने की जरूरत यहाँ पे दिखाई दे। प्लस भी है, देखिए सिक्के में दो बाजू होती, वैसी रेखाओं में भी प्लस भी होता है तो माइनस भी होने की संभावनाएं होती हैं। कुछ माइनस पॉइंट्स यहाँ पे हैं जिनको मैंने बता दिया, और माइनस पॉइंट ज़्यादा स्ट्रांगली मैं बोलता हूँ। अच्छी चीज़ें तो होते रहेंगी, एक बताना छूट भी है कोई अच्छी बात तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको बताना बहुत आवश्यक है, और उसके ऊपर में आपको अपने अंदर में कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, जिससे आप अपनी बेहतरी के लिए खुद कुछ करके आगे लंबा जंप लगाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य की संभावनाएं कैसी हाथ में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में चीज़ें यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात पैदा करेंगी। ओल्डर एज में जाने के बाद में स्वास्थ्य में अचानक गिरावट है, लेकिन लाइफलाइन बताती है यहाँ पे इस पीरियड में यहाँ से थोड़ी हल्की फॉगी हो गई है, लेकिन एज टचिंग टू 80 रहती हुई है। 75 के बाद का पीरियड थोड़ा मुश्किलात देगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी कराएगा। 65 के आसपास के पीरियड में भी इस प्रकार की संभावना यहाँ पे बनती है। 2 मौके ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। कौन सी एग्जैक्टली बीमारी होगी, तो हार्ट लाइन पर जब चीज़ें होती है तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर, इससे बचना चाहिए। मानसिक तनाव, दबाव के कारण में एडवर्स इफेक्ट हेल्थ के ऊपर में ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आपको 65 और 75 की एज, इन दो एजेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। 65 में जो चीज़ होगी, थोड़ा सा बीमारी होगी, थोड़ा कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। 75 में जो होगा वो आपको हॉस्पिटलाइज कराएगा, और फिर उसके कारण में जो स्वास्थ्य में गिरावट होगी, वो गिरावट कहिए, वीकनेस कहिए, कमजोरी कहिए, या मिसिंग कोई ना कोई चीज़ रहेगी जो आपके जीवन के आखिरी समय तक रहने वाली है। बेड रिडन नहीं करा रही है, बट स्वास्थ्य में गिरावट आएगी तो ठीक है, नेचुरल है भाई। 75 की एज बुढ़ापा आ जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ 60 के बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा वातावरण वैसा है, हमारा खान पान वैसा, तो ये इट्स क्वाइट नेचुरल, नथिंग विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन सतर्क रहेंगे तो उसकी इंटेंसिटी को कम करके आप अपने आप को ज़्यादा सुखी और खुश रह पाएंगे। बाकी चीज़ें ऐसी हार्ट लाइन में कोई खराब दिखाई नहीं दे रही है। माइंड लाइन की बात करेंगे तो माइंड लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, बीच में हल्की हो जा रही है, एक गैप के बाद में फिर से अपीयर हो रही है।
और ये इंडिकेट करती है अगर 80 की आयु तो इसके मुताबिक लगभग 60 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड, 60 से आगे का पीरियड है, अगर 60-62 का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा मानसिक तनाव दबाव आ सकता है। कोई डिसीजन लेते समय कोई गलती ना करें। 60 से 62 के बीच का 2 साल का पीरियड आप मान के चलिएगा। इस पीरियड में परिस्थितियों के ऊपर में क्लोज आए रखें और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले 5 बार सोच लें, ठोक पीट बजा के देख लें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब बीच में यदि आपकी माइंड लाइन ऐसी हल्की सी गैप लेती है या फीकी हो जाती है तो वो बताती है कि वहाँ पे कुछ आपके डिसीजन मेकिंग में, जजमेंट में कोई गलती होने की चांसेस बनते हैं, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर में एडवर्स होगा और 1-2 साल के पीरियड तक ये आपको सतर्कता रखनी है। आगे फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक माइंड की बात है, माइंड अपने आप में स्टेबल है, कंसिस्टेंट माइंड है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। उस स्टेबिलिटी को 60 से 62 के पीरियड में भी बरकरार रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा अच्छे नतीजे देंगे। लेकिन इस पीरियड में डिसीजन मेकिंग को लेके कुछ गलतियां होने का खतरा बनता है, तो सतर्क रहिएगा। किसी निर्णय को 1 नहीं 4 बार रिव्यू करके देखने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, इस बात को नहीं याद रखना चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं सूर्य के क्षेत्र की तरफ। सूर्य के क्षेत्र में सूर्य की रेखा आप देखेंगे तो यहाँ से इस प्रकार की है, नीचे से आ रही है, तो 55 के बाद की एज से लेके तो जीवन के आखिरी समय तक अच्छी संभावनाएं, अच्छी चीज़ें बनती हुई यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही हैं। लाइफ का दर्जा, ईज ऑफ सक्सेस जो रहेगा वो आपका ओल्ड एज अच्छी सुख सुविधाओं भरी जीवन के साथ में बीतेगा। 55 के बाद की एज आपको ज़्यादा सुकून, ज़्यादा शांति, इसका मतलब पहले की एज खराब है ये नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ भी उस समय रहेगा उसमें आपकी बढ़ोतरी और बेहतरी होगी, ये भी चीज़ आपकी। और ओल्ड एज में सहायताएँ अच्छी मिलती है, परिवार का साथ अच्छा मिल रहा है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके लिए कंस्ट्रक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स सूर्यदेव की कृपा से मिलने वाले ओल्ड एज में भी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल फील्ड से जुड़ी हुई चीज़। तो पैसा कमाने की योग्यता तो इनके हाथ में काफ़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ये यहाँ पे ओपन हो जा रहा है बीच का पार्ट, इधर में भी आप देखेंगे, और बुध के क्षेत्र की तरफ में जाते हुए रेखा से भी यहाँ पे राहु का ट्रायंगल 2 जगह से ओपन हो रहा है। इसके कारण में अनावश्यक खर्चे आते रहेंगे। कई बार आप अपनी गलती करेंगे, कई बार परिस्थितियों की गलती हो सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। अदरवाइज 2 जगह में से राहु का ट्रायंगल खुला होना मतलब पैसे कमाने की योग्यता तो काफ़ी अच्छी दे रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि सेविंग में बड़ा अमाउंट बने, तो वैसा नहीं रहेगा। रोलिंग में पैसा जब चाहोगे, जितना चाहोगे उतना हमेशा मिलते रहेगा, लेकिन पैसा रोक के रखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा है कि ओल्डर एज में 60 के बाद की एज आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्टेटस दे रही है। इवन आपके 55 के बाद की एज में सूर्यदेव की कृपा से ज़्यादा बेहतरी आ रही है। तो आपको अभी से, यंग एज से ही लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। ओल्ड एज में इसका अच्छा रिटर्न्स और अच्छा सहारा आपकी लाइफ में यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ रेखा यहाँ पे बन रही है और कुछ इस प्रकार की संभावना यहाँ पे बन रही है, तो ये आपकी वाक चातुर्य को बढ़ाने या उसको मदद करने वाली रेखाएं हैं, लेकिन व्यापार नहीं करना है, आपको जॉब करना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी और कुछ चीज़ें इनको जानना होंगी तो उसके बारे में ये मुझे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट फ़ोन कॉल से भी चर्चा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ उन्हीं संभावनाओं को हम लेफ्ट हैंड के ऊपर में भी क्रॉस चेक कर लेंगे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में किस प्रकार की चीज़ें हैं। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेन की लाइन कंटिन्यू बनी है, मतलब वहाँ का ब्रेकेज है 50% कवर हो जाता है। कर्म की रेखा यहाँ पे आप देखेंगे तो कर्म की रेखा इनके राइट हैंड की ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ओल्ड एज में यहाँ पे भी पैसे कंटिन्यूएशन के साथ में मिल रहे हैं। बीच का पार्ट हल्की होती हुई रेखाएं, और राइट हैंड में जबकि ये स्थितियाँ नहीं है, राइट हैंड में कंटिन्यूएशन है रेखाएं। तो अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से ये जीवन को बेहतर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे पैसे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप में क्षमता है पैसा रोकने की, पैसा कमाने की तो है ही, कन्फर्म है, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसको रोक के रखने की भी। जब दोनों हाथ में राहु का ट्रायंगल ओपन हो तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि पैसा रुकेगा कम,
खर्चा ज़्यादा होगा। इस केस में 50-50 चांसेस है। इसीलिए मैंने तब से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के बिजनेस, लॉन्ग टर्म के सेविंग्स, बिजनेस गलती से बोल गया, लॉन्ग टर्म के सेविंग्स के ऊपर में इनको यंग एज से कंसंट्रेट करना चाहिए और अधिक से अधिक लंबी दूरी की योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिटर्न्स अच्छे रहेंगे और ओल्डर एज में भी जाने के बाद में चीज़ें मिल रही है पैसा रोक के रखने के लिए, क्योंकि राहु का ट्रायंगल एक हाथ में बंद है, कंप्लीट है, दूसरे हाथ में ओपन है, दो जगह से ओपन है। उस केस में फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे संभावनाएं दोनों प्रकार की हैं, आप उसमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उस हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन पैसे की स्थितियाँ बेहतर करने की योग्यताएं आपके अंदर में यहाँ पे स्पष्ट तौर पर लेफ्ट हैंड के द्वारा दिखाई दे रही है। तो अब हाथ को कंक्लूड करने का समय आ गया। तो उसके मुताबिक निश्चित तौर पे कह सकता हूँ एक अच्छा हाथ है, मजबूत हाथ है, पर्सनालिटी स्ट्रांग है और हाथ का कलर भी बताता है कि एनर्जी लेवल्स इंटरनल बहुत अच्छे हैं। मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स इनको प्रॉस्पेरिटी देने वाले मिलते रहेंगे और इनमें योग्यता है सफलता प्राप्त करने की, धनवान बनने की और धन को रोक के रखने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है, उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, उसको यदि ये याद रखेंगे तो अपने जीवन में निश्चित तौर पर सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। ये मैं डेफिनेटली यहाँ पे कह सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं, जो चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई हैं, उनके हिसाब से नेगेटिविटी को कम करके उस पर वर्क करेंगे, सुधार करेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे धन को और अच्छे पारिवारिक सुख को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।